फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं सिंधी स्पेशल ब्रेकफास्ट रेसिपी सेयल डबल। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बस 5-7 मिनट में ये बन जाती है। इसे आप नाश्ते में भी खा सकते हैं या डिनर में कुछ लाइट खाना चाहते हैं तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मंजू और आप सबका किचन लवर्स टीवी चैनल में हार्दिक स्वागत है। सेयल डबल बनाने के लिए हमने यहाँ पे 4 पाव लिए हैं। ये बचे हुए पाव हैं। आप फ्रेश पाव से भी बना सकते हैं। अगर आप बचे हुए पाव से बनाएंगे ना तो इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ पाव से नहीं बनती है, ये स्लाइस ब्रेड से भी बनती है। ब्रेड फिर आपकी चाहे लेफ़्ट ओवर हो या फ्रेश हो, ये दोनों से बन जाती है। तो इसको हमने इस तरह से स्लाइसेस पे कट किया है। आप इसको रफली तोड़ के भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही इजी पीजी रेसिपी है। मसाले वाली पाव को सिंधी में सेयल डबल कहते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है। इसमें हम डाल रहे हैं कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पे हम 3 टेबलस्पून ऑयल डाल रहे हैं और इसके साथ हम डाल रहे हैं आधा चम्मच जीरा, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और 6 से 7 कली लहसुन की। गैस को हमने मीडियम पे रखा है और इसे हम कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और इसे हम तब तक सौते करेंगे जब तक कि हल्का सा गोल्डन कलर का ना हो जाए। और अब इसमें हम डाल रहे हैं एक बड़ा टमाटर। गैस को हमने मीडियम पर ही रखा है। प्याज टमाटर मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून टमाटो प्यूरी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास टमाटर प्यूरी ना हो तो आप 2 टमाटर को कट करके भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच तीखी लाल मिर्च का पाउडर। इसमें हमने हरी मिर्ची भी डाला था, इसके लिए हमने आधा चम्मच ही तीखी लाल मिर्च का पाउडर डाला है। इन सारे मसालों को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इन मसालों को हमने अच्छे से मिक्स किया है। इसे हम 1 से 1.5 मिनट के लिए धीमी आंच पे रखेंगे ताकि ये सारे मसाले अच्छे से पक जाएं। तो 1.5 मिनट के बाद इसे हम खोल रहे हैं और आप देख सकते हैं इसका ऑयल रिलीज़ हो गया है। और इसे हम मिक्स करते हैं तो ये मसाला बहुत ही अच्छी तरह से पक गया है। और अब इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी। मैं उन लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन लोगों ने अपना और अपने शहर का नाम भेजा है। तो सबसे पहले नाम है मोहिनी ढिंगरा, अंधेरी मुंबई से; अनीता गिदवाणी, सांगली महाराष्ट्र से; किरण घोषालकर, अंधेरी मुंबई से। पानी डालने के बाद गैस की फ्लेम को आप एकदम हाई पे करें। जब ये अच्छे से उबलने लगे तो ये ग्रेवी हमारी बन गई है। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालें और ये पाव को भी डाल दें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये ब्रेड से भी बनती है और पाव से भी बनती है। पाव में ग्रेवी पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गई है तो गैस को आप एकदम लो पे कर दें। और इसे थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं आधा नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। नींबू का रस डालने के बाद इसे एक बार मिक्स करेंगे ताकि जो लेमन का जूस हमने इसमें डाला था वो पूरे पाव में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसे हम 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ही पकाएंगे ताकि इसमें जो भी मॉइस्ट है वो सारा निकल जाए। 1.5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये ब्रेड पूरी तरह से ड्राई है। अगर आपको ब्रेड थोड़ी सी सॉफ्ट चाहिए तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। और अगर आपको इसी तरह से ड्राई चाहिए तो पानी की जो हमने मेजरमेंट दी है आप उसे फॉलो करें। इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर एक तड़का देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तड़का पैन में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच हींग और 7 से 8 कड़ी पत्ते। और इसके साथ हम डाल रहे हैं एक हरी मिर्ची। इसको हमने 2 भाग में डिवाइड किया है। तड़का डालने से इसकी टेस्ट तो वैसे ही बढ़ जाती है, लेकिन ये ब्रेड भी है ना वो एकदम खिली खिली सी बन जाती है और इस ब्रेड में बहुत अच्छी सी ग्लेज़ भी आती है। एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर करें। तो ये हमारी सेयल डबल बनकर तैयार हो गई है। इसे हम सर्विंग प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। बचे हुए पाव या ब्रेड से इतना बढ़िया और इतना स्वादिष्ट नाश्ता बनता है। ये खाने में बहुत ही लाइट है। रेसिपी अच्छी लगी तो इसे आप लाइक शेयर कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।